नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के अंदर आज 3% से अधिक की गिरावट एट प्रेजेंट हमें देखने को मिल रही है और लगभग 1 घंटे का भी ट्रेडिंग सेशन बाकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 डेज ईएमए को भी क्रॉस करके नीचे की ओर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। देखना होगा कितनी गिरावट होती है। ठीक है, हालांकि जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स है वह ठीक है। कल का जो अमेरिकी बाजार थे वह काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी के साथ क्लोज हुए हैं, लेकिन उसके अपोजिट आज इंडियन मार्केट्स जो हैं वो बहुत ठीक ठाक ट्रेड नहीं कर रहे हैं, प्रेशर में ही है, रेड में ही ट्रेड कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम्स। अभी तो 1 घंटे ही बाकी है, बाकी के जितने भी ट्रेडिंग हुए हैं वो प्रेशर के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से कल हमें आखिरी के घंटों में तेज़ी देखने को मिली थी उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी तेज़ी है बाहर के बाज़ारों में। तो हो सकता है कि कुछ तेज़ी लास्ट के घंटों में, 1 घंटे तो बचे ही हुए हैं, तो कुछ तेज़ी माइट भी देखने को मिल जाए। लेकिन तेज़ी गिरावट से मतलब नहीं है फिलहाल यस बैंक में। क्यों? क्योंकि जो खबर निकल कर आ रही है गोल्डमैन सैक्स, ठीक है, नाम आप सभी जानते होंगे, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। कुछ यहाँ पर चिंता जरूर जाहिर किया है यस बैंक को लेकर। क्या बातें कही है सारा कुछ जानते हैं बिना समय गवाए, आइए चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डमैन सैक्स डाउनग्रेड्स एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, अपग्रेड्स बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक। तो इन दोनों फाइनेंस सेक्टर को अपग्रेड किया है। उसके साथ में तीनों बैंक एसबीआई, आईसीआईसीआई और यस बैंक, इसको डाउनग्रेड किया है। और यस बैंक पर सबसे बड़ा यहाँ पर उनका निगेटिव व्यू निकल कर आया है। इसलिए मैंने आप लोग को बताया भी था कि क्या शेयर होल्डर्स बर्बाद समझेंगे, क्या कुछ यहाँ पर मायने निकल रहे हैं, क्योंकि अच्छी खबर तो नहीं है डेफिनेटली। यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं है कि हम बड़ाई करें या फिर बुराई करें किसी पर्टिकुलर स्टॉक का। जो अपडेट निकल कर आता है हमारा काम है आप लोगों तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का। Goldman Sachs downgrades SBI, ICICI Bank, Yes Bank as it see multiple challenges ahead for the financial sector companies। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके लिए मल्टीपल चैलेंजेस नज़र आ रहा है गोल्डमैन सैक्स को। लेकिन उसके साथ में HDFC बैंक को अपग्रेड भी किया है। क्या कुछ यहाँ पर है, तो देखिए अर्निंग्स को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं और काफ़ी मल्टीपल चैलेंजेस बता रहे हैं। इस कारण से उन्होंने अर्निंग एस्टिमेट जो है वह कट भी किया है 5% और 2% ऑन एवरेज। फाइनेंशियल ईयर 25 में 5% और फाइनेंशियल ईयर 26 में 2% तक की कटौती की है अर्निंग्स के अंदर। उनका मानना है द प्रोवर्बियल गोल्डी लॉक पीरियड, दैट इज़ द पीरियड ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग विजिबल प्रॉफिटेबिलिटी इज ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी बात बता रहे हैं कि जो भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी का समय था, प्रॉफिटेबिलिटी का जो समय था वह खत्म हो गया है फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए। नियर टर्म और हेडविंड्स आर इंक्रीजिंग। हेडविंड्स मतलब होता है कि जो फैक्टर्स जो कि कंपनी के ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते उसको हेडविंड्स कहते हैं, और उसका उल्टा टेलविंड्स होते हैं। मेजर हेडविंड्स जो है उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसमें कि 4-5 पॉइंट्स को उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसमें से कि सबसे पहला पॉइंट वह बता रहे हैं कि राइजिंग प्रेशर ऑन कॉस्ट ऑफ फंड्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इन द फंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो फंड को रेज करने में चैलेंजेस आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, फंडिंग एनवायरनमेंट अनुकूल नहीं है इस कारण से। दूसरा जो पॉइंट बताया गया है, ग्रोइंग कंसर्न ऑन राइजिंग कंज्यूमर लेवरेज posing potential asset quality challenges particularly in unsecured lending to higher credit cost and hence they prefer commercial retail over consumer retails। ठीक है, तो यहाँ पर वही एसेट क्वालिटी की बात की जा रही है। एसेट क्वालिटी मतलब कि एनपीएस वगैरह की बात की जा रही है कि जो भी यहाँ पर लेंडिंग्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एनपीए में कन्वर्ट होने का खतरा ज़्यादा है, और इसका सबसे बड़ा जो मार झेला है वह यस बैंक ने झेला है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि प्रेशर ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट ड्यू टू एलिवेटेड वेज इन्फ्लेशन एज वेल एज द नीड टू एक्सपेंड द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर फर्दर डिपॉजिट ग्रोथ। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कि जो भी खर्चा होता है अपने बिजनेस को चलाने में, जो खर्चा होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई भी बढ़ रही है। इसका हवाला देते हुए उन्होंने फर्दर डिपॉजिट ग्रोथ के ऊपर भी सवाल उठाया है। एज पर द गोल्डमैन सैक्स आरओए मतलब कि रिटर्न ऑन एसेट फॉर द फाइनेंशियल कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट फ्रॉम देयर ऑन। यहाँ से जो है मॉडरेट होने की उम्मीद जता रहे हैं
गोल्डमैन सैक्स ROA रेशियो इज कंपनीज नेट आफ्टर टैक्स इनकम डिवाइडेड बाई इट्स टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट जो भी इनकम होता है उसे टोटल एसेट से डिवाइड करके ROA निकलता है। द वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एट अ कंफर्टेबल लेवल दो दे सेड। ठीक है, द इंडियन बैंक्स हैव विटनेस्ड अ शार्प ROA एक्सपेंडिंग ड्यूरिंग जो पीरियड था, जैसा कि उन्होंने बताया कि जो समय था वह समाप्त हो गया है प्रॉफिटेबिलिटी का। तो पहले 2020 से 2024 में ROA बढ़िया यहाँ पर था, एक्सपेंशन अच्छा हुआ था, गोल्डमैन सैक्स का ऐसा कहना है। गोल्डमैन सैक्स एनालिस्ट बिलीव दैट द ROA विल नाउ स्टार्ट मॉडरेटिंग गिविंग कंटिन्यूड प्रेशर ऑन द मार्जिन विच दे एक्सपेक्ट टू एक्सटेंड टू फाइनेंशियल ईयर 25। तो यहाँ पर केवल ये 3-4 बैंकों के लिए ही नहीं, अधिकतर बैंक जो है इस फैक्टर से गुजर सकते हैं। तो ओवरऑल पूरा बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर यहाँ पर नहीं आ रही है, अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स। ठीक है, गोल्डमैन सैक्स बिलीव्स ऑल प्लेयर्स फेस द डायलेमा ऑफ द मेंटेनिंग मार्केट शेयर और कंप्रोमाइजिंग मार्जिन्स। जैसा कि अभी आपको बताया कि सभी प्लेयर्स, ऑल प्लेयर्स मतलब सभी बैंकों का यहाँ पर कहना है। उसके साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चिंता की बात है, सबसे बड़ी जो चिंता की बात यहाँ निकल कर आ रही है, उसमें गोल्डमैन सैक्स ने डाउनग्रेड किया है SBI को, ICICI को। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI रेटिंग दोनों को क्या किया है, पहले बाई था तो अब न्यूट्रल कर दिया है। ठीक है, अब येस बैंक को पहले न्यूट्रल था उसको सेल कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स 4% गिरावट देख रहे हैं SBI के लिए, 3% गिरावट देख रहे हैं ICICI बैंक के लिए, लेकिन येस बैंक के लिए 37% का डाउन साइड देख रहे हैं यहाँ से। हालांकि बजाज फाइनेंस को सेल से न्यूट्रल कर दिया है, 2% का अपसाइड देख रहे हैं। HDFC बैंक में 33% का अपसाइड देख रहे हैं। सबसे अच्छी बात है HDFC बैंक के लिए यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बातें तो जो खबर निकल कर आ गई, गोल्डमैन सैक्स वगैरह ने बातें बता दी, तो अब असर किस तरह का देखने को मिलेगा तो अभी देखना होगा। ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने जो कह दिया वो हो गया। 37% अर्निंग्स के अंदर के देखिए 37% अर्निंग्स है, रेवेन्यूज है, जिसके अंदर भी गिरावट होती है तो ओवरऑल बाद में इसका इम्पैक्ट तो प्राइस के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात नहीं है कि यहाँ पर इन्होंने बता दिया और स्टॉक जो है कोलैप्स हो गया। हो सकता है थोड़ी गिरावट हो, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल सही ही कह रहे हैं, है ना, बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं है। देखते हैं किस तरह का अभी प्राइस एक्शन बनता है, आने वाले समय में गिरावट होती है नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ऐसी बात नहीं है कह दिया तो हो ही जाएगी। अभी अच्छा खासा चल रहा, मोमेंटम बढ़िया है, कुछ पॉजिटिव अपडेट निकल कर आएगी तो सारा का सारा खेल चेंज हो जाएगा। इसलिए बने रहें पॉजिटिव व्यू के साथ। फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।